रथ यात्रा से पहले 15 दिन तक कैसे बीमार हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ, देखिए इससे जुड़ी कुछ मान्यताओं और कुछ परंपराओं के बारे में एआई वॉइस के साथ। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान करवाया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। इन 15 दिनों में देव विग्रहों के दर्शन नहीं होते। भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों होते हैं, इससे जुड़ी एक करुण कथा भी है। जगन्नाथ प्रभु की महिमा में ये जनश्रुति काफी प्रचलित है। सदियों पहले की बात है। ओडिशा के पुरी क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास रहते थे। वो रोज ही भगवान की पूजा करते थे। एक बार वो बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार हो गया। वो अकेले थे तो उनकी सेवा के लिए कोई भी नहीं था। एक दिन बीमारी से कमजोर माधव दास बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान खुद श्री मंदिर से निकल आए और उनकी सेवा में लग गए। माधव दास जब ठीक होने लगे तब उन्होंने पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा में लगे हैं। ये देखकर माधव दास रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करने क्यों आए? आप मुझे तुरंत ठीक भी तो कर सकते थे। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन उनके कर्म में जो लिखा है वो तो होगा ही। लेकिन चलो मैं एक काम करता हूँ। अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और बचे हैं, वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर पहुंचे और उसी दिन उन्हें नहाने के बाद बुखार होने लगा। तब से ये परंपरा चल पड़ी। भगवान अपने उसी भक्त माधव दास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवास में चले जाते हैं। 15 दिनों के बाद जब जगन्नाथ जी ठीक होते हैं तब उस दिन नैनासार उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान का फिर से श्रृंगार किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और इसके बाद वे भ्रमण के लिए तैयार होते हैं। फिर श्री मंदिर के सिंह द्वार पर रथ लाए जाते हैं और फिर 2 दिन बाद यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होती है। इस रथ यात्रा को मंदिर से 4 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है।